हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर जनाब सलमान खुर्शीद साहब। सर, 3 स्टेट्स में इस मरतबा कांग्रेस की जीत हो गई और पहला मौका 2013 के बाद जब बीजेपी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है, तो आखिर आप लोगों ने किस तरह की हिकमत अमली इस मरतबा अपनाई है कि आपको जीत मिली और बीजेपी की हार हुई है? देखिए, इसका एक बड़ा मामूली सा एक तरीका ये होता है कि जो भी हमारी सोच है वो बरकरार रहे, लेकिन ज़मीन पर मेहनत बढ़ जाए, ताकि नौजवान आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको हम समझा सकें। पुराने लोग जानते हैं कांग्रेस क्या है, नए लोगों को समझाना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे जब बीजेपी जैसी पार्टी आकर और उन्हें बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाती है और बताती है कि हम ये सब करेंगे तुम्हारे लिए, तो ये संजीदगी से समझाना कि क्या मुमकिन है और क्या एकदम हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए कैसी कोशिश आदमी को करनी चाहिए और किस तरह से ये मुमकिन होगा, इसको सलीके से अगर समझा दो तो लोग समझते हैं, आते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो गलत बयानी करती है बीजेपी, उसका काट भी करना और उसके लिए कभी कभी थोड़ी तरकीब भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी की राह पर चलते हुए कामयाबी हासिल किया, जिस तरह मोदी हिंदुत्व के एजेंडा को अपनाते हैं, राहुल गांधी भी ने उसी तरीके को अपनाया। उसमें फ़र्क है। जो मोदी जी करते हैं वो जिसको हिंदुत्व कहते हैं या कहते हैं, वो सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकता है, दूसरों को नुकसान पहुँचाने की बात भी करता है। तो कांग्रेस किसी पर हमले तो नहीं करती। तो आप ये इस मुल्क में हिंदुओं की अक्सरियत है और कोई ये कहता है कि आप हिंदुओं से गुरेज करते हैं, तो जाहिर है जिस मुल्क में हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ अगर ये इम्प्रेशन आपके बारे में बनेगा तो यकीनन आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो हर मज़हब का एहतराम हो, ये तो हमने हमेशा कहा है। लेकिन जब लोग झूठा ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप गुरेज करते हैं किसी मज़हब से, तो थोड़ा सा ये बताने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि हम गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन हम एक मज़हब की वजह से किसी और मज़हब को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे या उस मज़हब के लोगों को हम तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। ये बीजेपी में और हम में फ़र्क है। अच्छा, 3 रियासतों में आपकी जीत के बाद कांग्रेस की अहमियत बढ़ गई है, तो 2019 का जो इलेक्शन आप लड़ेंगे तो राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के तौर पर पेश करेंगे या वज़ीर आज़म का चेहरा सामने लाए बगैर आप इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे? राहुल गांधी साहब ने ख़ुद ये कहा है कि अभी हम वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश है कि एक इत्तेहाद हो जाए, सब लोग मिलकर इलेक्शन लड़ें और कामयाब हों। उसके बाद ये सारी बात हम बाद में करेंगे। जब वो ये कह रहे हैं तो मैं बढ़ चढ़ के ये कहूँ कि नहीं, हम चाह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने या कुछ और बने। जब वक्त आएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस बात की वजह से हमारे आपस में कोई ऐसी फूट पैदा हो जाए जो बीजेपी चाहती है कि फूट पैदा हो जाए और हम इत्तेहाद ना कर पाए। हम ये नहीं चाहते। एक आखिरी छोटा सवाल भीड़ हो गई है, नीतीश कुमार की एक्टिविटीज़ से लग रहा है कि वो महागठबंधन में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो वापस आते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे दोबारा उनको? सिर्फ हमें नहीं एक्सेप्ट करना है ना, बिहार के लोगों को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते बिहार की पार्टी से रहे हैं, लालू जी की पार्टी से रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात शुरू होती है तो वो बिहार से शुरू होगी, बिहार से शुरू होकर यहाँ तक आएगी और फिर सब लोगों की राय क्या होगी वो राय देखते हुए फिर हम लोग फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप थे कांग्रेस के मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद साहब। बहुत जल्द आ रहा है मिल्लत टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।